हुमांशी सुदर्शन। आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। आप सभी दर्शकों का करती हूँ स्वागत। अब बढ़ते हैं खबरों की तरफ। गरीब के घर पर दबंगों ने चलाया बुलडोजर, घर में लगाई आग। जी हां, थाना तारुण क्षेत्र के ग्राम बैल गरा बनघुसरा का मामला। एक गरीब परिवार की जमीन को दबंग हड़पने का प्रयास कर रहे हैं। पीड़ित द्वारा मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई गई, साथ ही थाने में भी तहरीर दी गई है, लेकिन अभी तक दबंगों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। दबंगों के हौसले बुलंद हैं। साथ ही पीड़ित ने प्रशासन पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाया है। गांव हमारा बनघुसरा है, तारुण थाना है, तहसील बीकापुर है। दिक्कत क्या है आपको? यही दिक्कत है कि हमारा वहाँ पे घर बना हुआ था, मढ़ा है। दबंगों ने क्या किया, रात शाम को जेसीबी ने मंगाया और उसको गिरा दिया, और गिराने के बाद में उसको शाम को आग लगा दिया। आग लगाने के बाद में मैं प्रशासन के पास गया, गुहार लगाया, सब कुछ किया, लेकिन वहाँ पे कोई हमारा सुनवाई नहीं हुई। मैं मुख्यमंत्री पोर्टल पे भी भेजा और डीएम को भी भेजा। मैं न्याय चाहता हूँ। हमारा जो नुकसान हुआ, हर चीज़ चोरी किए हैं, वो सब हमको न्याय चाहिए। अयोध्या स्थित ऐतिहासिक गुरुद्वारे नजरबाग में शुक्रवार को गुरु ग्रंथ साहिब जी के संपूर्ण पाठ की समाप्ति के बाद अरदास और कीर्तन करके सिख समाज के 5वें गुरु जी के बलिदान को श्रद्धा के सुमन अर्पित किए गए। इसके बाद गुरुद्वारा नजरबाग के सभी सेवादार और अयोध्या, फैजाबाद, नवाबगंज, मस्किनवा, मनकापुर, सोहावल से आए संगत ने जत्थेदार बाबा महेंद्र सिंह की सरपरस्ती में श्रृंगारहट राज सदन के सामने आम जनमानस और श्रद्धालुओं को पारंपरिक छबील, ठंडा शरबत और चने का प्रसाद बाबा महेंद्र सिंह ने वितरित करके शुभारंभ किया। अयोध्या नगरी से गुरुजी को सेवामयी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। वहीं जत्थेदार बाबा महेंद्र सिंह जी ने बताया कि हमारे 5वें गुरु का जन्म 15 अप्रैल सन 1563 में हुआ और 30 मई 1606 ईस्वी में गर्म तवे पर बैठ कर के सिर में तपते हुए रेत डालकर तरह तरह के तसीहे देकर गुरुजी को शहीद कर दिया गया। मात्र 46 वर्ष की आयु में गुरुजी एक रचनाकार के रूप में अध्यात्म का सर्वे स्वरूप गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किया। इस अवसर पर सैकड़ों सेवादार मौजूद रहे। 5वें गुरु अर्जन देव जी महाराज का आज शहीदी दिवस है। आज के दिन उनको शहीद किया गया था। उसी उपलक्ष्य में आज ये ठंडे पानी की छबील पिलाई जाती है। तो उनको उस समय के शासन ने पहले दिन उबलती हुई देग में पानी में बिठाया, गर्म पानी में। फिर उसके अगले दिन उनको तत्ती तवी पे बिठा के उनके ऊपर सिर्फ तत्ता रेता डाला गया। वो तीसरे दिन उनको ठंडे पानी में नहाने के लिए बोला। तो फिर वो अपना जब नदी में गए तो उन्होंने लोप कर लिया वहाँ। उस दिन उन्होंने शहीदी प्राप्त की आज के दिन। तो उसी के उपलक्ष्य में आज हम लोग ठंडा पानी पिलाते हैं, चने की सेवा, ठंडे जल की सेवा होती है। 5वें गुरु अर्जन देव जी महाराज जी का शहीदी दिवस है। उसी उपलक्ष्य में आज हम लोग ये शिविर लगाते हैं। क्या वो संदेश यही है कि गुरुओं ने ना तो जुल्म किया है, ना उसको सहा है। तो मानवता के लिए, संसार के लिए 5वें गुरु जी ने तो जो गुरु ग्रंथ साहिब जी की हम पूजा करते हैं, उसका सृजना भी 5वें गुरु जी ने की है, गुरु अर्जन देव जी महाराज ने। तो उसमें सांझीवालता का उपदेश दिया है। सब धर्मों का उसमें सुमेल है। वहाँ 15 भक्त हैं, 10 सिख हैं। तो उसमें गुरु जी के 6 गुरुओं की वाणी है। तो उसमें हर धर्म के, जाति के संत की वाणी है। वहाँ बाबा फरीद जी हैं, मुसलमान जाति थे। बाबा कबीर जी हैं, वो मुसलमान जलाया जाती थे। सैन जी हैं, वो नाई जाति थे। तो ऐसे सदना कसाई थे, धन्ना भगत जट थे। तो ऐसे भगत रविदास जी की, उनकी वाणी है। यानी 15 भक्तों की वाणी गुरु जी ने संग्रह किया गुरु ग्रंथ साहिब जी में। तो उसमें सभी सांझीवालता का उपदेश गुरु जी ने दिया। तो उसी गुरु जी का उन्होंने जो वाणी की रचना की, तो वाणी की संपूर्णता करने के बाद जो गोल्डन टेम्पल है अमृतसर, तो उसमें गुरुजी ने पहला प्रकाश किया। तो वहाँ अपनी जगह पे गुरु ग्रंथ साहिब जी को बिठाया
तो उसकी पूजा करने के लिए उपदेश दिया, वाणी के उपदेश दिया। तो उसको अंतिम रूप जो है हमारे 10वें गुरु जी ने दिया अपनी जगह पे। हमारे 10 गुरु हुए हैं, तो 11वां गुरु ग्रंथ साहब जी को स्थापना की तो वो नांदेड़ में, महाराष्ट्र में। तो वहाँ 10वें गुरु जी ने फिर कहा भी आज के बाद देहधारी गुरु सिख धर्म में नहीं कोई होगा, तो पूजा गुरु ग्रंथ साहब जी की होगी। तो गुरु ग्रंथ साहब जी में सांझीवालता का प्रदेश है हर धर्म के लिए। तो उसमें यही प्रदेश है, अपनी किरत करो, कमाई करो और उसको वंड के छको, बांट के खाओ। यही प्रदेश है, अपना भजन करो, जो मनुष्यता का ये जीवन मिला है उसको सफला बनाओ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बाबा महेंद्र सिंह है, गुरुद्वारा नजरबाग, अयोध्या। क्यासरगंज से बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने शुक्रवार को अयोध्या से उत्तर भारतीय स्वाभिमान यात्रा निकाली, तो वहीं वी फाउंडेशन के चेयरमैन विकास सिंह भाले सुल्तान के नेतृत्व में लगभग 1000 समर्थकों के साथ 22 किलो का माला पहनाकर स्वाभिमान भव्य यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान विकास सिंह भाले सुल्तान ने सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह की मुहिम का स्वागत किया है। उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार से मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने उत्तर भारतीयों का अपमान किया है, उनको माफ़ी मांगनी चाहिए, तभी अयोध्या में आने को मिलेगा। और 5 जून को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जन्मदिन की अग्रिम बधाई दी व ईश्वर से दीर्घायु की कामना की है। इस अवसर पर भंवर सिंह जी, ज्ञानेंद्र सिंह, संजय सिंह, प्रोफेसर राणा, रोहित सिंह, प्रबंधक संग्राम सिंह, विशाल त्रिपाठी आदि हजारों सम्मानित लोग मौजूद रहे। संख्या में लोग हमारे समर्थन में थे। हमारा जो स्वागत समारोह था वो नेताजी जो सांसद, माननीय सांसद जी हैं, उनका कार्यक्रम चल रहा था जिसमें वो विजय भी पा चुके हैं, क्योंकि राज ठाकरे आना यहाँ कैंसिल हो चुका है। तो अभी कार्यक्रम ये है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का जन्मदिन मनाया जाएगा, तो उसी के उपलक्ष्य में सांसद जी यहाँ पे एक रैली उन्होंने की, जिसका हम लोगों ने समर्थन किया। जन समर्थन पूरा इसलिए भी रहा कि जो उत्तर भारतीय वहाँ जो पीड़ित होते थे उसका आज तक किसी ने विरोध नहीं किया, उसको हमारे माननीय सांसद जी ने उसका विरोध किया। तो उसी के समर्थन में पूरा जनमानस उमड़ा था और हम लोग भी उसका पूर्णतया समर्थन किए। बस बाकी यही था। क्या कहना चाहेंगे इस मुहिम को, जिस तरीके से सांसद जी ने पहल की? देखिए, पहल वाला जीत गया, 55 वाला हार गया, ठीक है। और कहीं ना कहीं राज ठाकरे का जो राज ठाकरे हैं, ये बताइए कि कोई ठेले वाला है, अगर कोई उत्तर भारतीय जा रहा है, देखिए भारत सबका है, वो ना किसी धर्म का है ना किसी संप्रदाय का, भारत सबका, जो यहाँ रह रहा है भारत सबका है, ठीक है। अब आप किसी राज्य जा रहे हैं तो वहाँ पे आपको कोई प्रताड़ित करे, ये कोई बात नहीं होती, चाहे कितना भी बड़ा नेता हो। हर आदमी का एक स्वाभिमान होता है, सम्मान होता है। तो उस स्वाभिमान और सम्मान की लड़ाई हमारे माननीय लड़ रहे हैं, जिसमें हम लोग पूरा उनका समर्थन कर रहे हैं। आज हमारे ITI के सामने हमने उनका जो है एक स्वागत रैली की, जिसमें हजारों की संख्या में समर्थक और सब उपस्थित रहे, सारे लोग। क्या संदेश देना चाहेंगे आम जनमानस से? आम जन योग करें, 5 तारीख को भारी से भारी संख्या में वहां आए और नेताजी के कार्यक्रम को सफल बनाए, क्योंकि वो जो उन्होंने मुहिम छेड़ी है वो उत्तर भारत ही नहीं, सारे जनमानस के लिए ठीक है। उन्होंने तो ये भी कहा कि सिर्फ आप संतों से माफी मांग लो। क्या गलत कह रहे हैं आप बताइए? उन्होंने कहा इसमें ये भी है कि सारे धर्म के लोग जुड़े हैं, ना हिंदू ना मुस्लिम। लोग कहते हैं भाजपा इसकी है, लेकिन देखिए जो मुस्लिम है, मुस्लिम पक्ष नेताजी के घर आ रहा है, वो कह रहा है कि नहीं आप बहुत अच्छी मुहिम की है। कई मौलवी आए, कई संत आए, सारा पूरा नारा लग रहा है। तो जाहिर सी बात है अगर सारे लोग आ रहे हैं तो यानी कि मुहिम अच्छी है। बस यही कहना चाहिए। विश्व साइकिल दिवस पर सपा के दिव्यांग नेता पंडित समरजीत ने ढाबा सिमर खेल के मैदान के पास साइकिल से सफर कर रहे राहगीरों को रोक कर उन्हें लड्डू खिलाकर तथा गुलाब का फूल देकर विश्व साइकिल दिवस की बधाई दी। पंडित समरजीत ने कहा कि आज गरीब मजदूरों को अपनी मंजिल तक पहुंचाने वाली विश्व साइकिल दिवस है, जो कि हमारे भाई साइकिल से सफ़र करते हैं, उनका जीवन सदैव स्वास्थ्यवर्धक रहता है तथा जेब खर्च का भार भी नहीं पड़ता। इसलिए आज हम सभी को अपने स्वास्थ्य को बचाने के लिए साइकिल का प्रयोग ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि साइकिल का प्रयोग करने से शरीर की कई बीमारियां नष्ट हो जाती हैं। आज विश्व साइकिल दिवस पर हमारे सपा मुखिया राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश भैया ने साइकिल से सफ़र कर रहे लोगों को गुलाब का फूल देकर उन्हें बधाई तथा शुभकामना भेजी है और उसी को लेकर सड़क पर सफ़र कर रहे लोगों को लड्डू तथा गुलाब का फूल देकर आदरणीय अखिलेश भैया द्वारा भेजी गई शुभकामनाओं को साइकिल से सफ़र कर रहे लोगों तक पहुंचाने का काम हमने किया है। आज विश्व साइकिल दिवस पर
अयोध्या जनपद में साइकिल से सफर कर रहे राहगीरों को, गरीबों को आज हमने मिष्ठान खिलाकर तथा गुलाब का फूल उन्हें सप्रेम भेंट कर विश्व साइकिल दिवस की बधाई देने का काम किया। आज हमारे सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश भैया जी ने कहा था कि जहां जहां भी साइकिल से सफर कर रहे हों हमारे भाई, उन्हें गुलाब का फूल देकर मेरी तरफ से उन साइकिल से चलने वाले लोगों को शुभकामनाएं और भेंट शुभकामनाएं दीजिएगा। आज उसी को लेकर हमने अयोध्या जनपद के तमाम सड़कों पर साइकिल से सफर कर रहे लोगों को शुभकामनाएं और आशीर्वाद जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने दिया था वो हमने पहुंचाने का काम किया है। दिव्यांग सपा नेता पंडित समरजीत, अयोध्या खैराबाद। पूर्व राज्यसभा सांसद व भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रिगेड नेता विनय कटियार अयोध्या पहुंचे, जहां उन्होंने ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर बड़ा बयान दिया है। विनय कटियार ने कहा है कि ज्ञानवापी मस्जिद के पीछे पहले आरएसएस की शाखा लगा करती थी। मुस्लिमों ने जबरन मंदिर को तोड़कर उस पर मस्जिद निर्माण करवाया, क्योंकि जब भगवान शिव का मंदिर होता है उसी मंदिर के सामने भगवान नंदी विराजमान होते हैं और ज्ञानवापी के सामने भगवान नंदी विराजमान है। जिस शिवलिंग को मुस्लिम पक्ष फुवारा बता रहे हैं, असल में वह शिवलिंग है। हमारे सभी मंदिरों को मुसलमानों ने जबरन पटवा कर उस पर मस्जिद का निर्माण कराया है। जिस प्रकार उन्होंने ताकत और मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाया, उस प्रकार अब हम हिंदुओं को एकजुट होकर मस्जिद को तोड़कर मंदिर का निर्माण कराएंगे। काशी के अंदर तो सब खुला खेल है, वहाँ कोई झंझट नहीं है। हाँ, इस प्रकार का सब चीज दिखाई दे गई है तो मंदिर है। ये बात हम आज नहीं कह रहे हैं, बहुत पहले से कहते हैं। जब बनारस में हम प्रचारक थे संघ के, आरएसएस के, उस समय मैं कहता आया हूँ ये नंदी भगवान का मुंह उधर है तो हमारा ये वहाँ पीछे शाखा लगती थी, अभी भी लगती है, तो वहाँ पर सब भगना शेष है, उसको तोड़ा हुआ है पूरे उसको, और उसमें अब तो शिवलिंग निकल आया है। अब देरी किस बात की? हमने आज 4 दिन पहले बयान दिया है, 5 दिन पहले सब जगह आया है, तो ये ठीक नहीं है कि हमारे मंदिरों पर कब्जा करते रहें। अब इतना बड़ा हो उसको पाइप बता दें, फव्वारा बता दें, कॉपी का काम कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो ताकत के जो चीज़ जैसे जाती है वो चीज़ वैसे ही आती है। ताकत से गई है, ताकत से ही आएगी, उसी से मिलेगी। इसमें ताकत हिंदू समाज को लगाना पड़ेगी, तभी ये मंदिर हमारे और अदालत का सहयोग चाहिए। 80 के दशक में राम मंदिर आंदोलन के दौरान एक नारा बड़े जोर शोर से उछल रहा था। नारा था कि अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। अब जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है तो काशी मथुरा बाकी है वाले नारे को अयोध्या के संतों ने बुलंद कर दिया है। अयोध्या राम मंदिर के मामले में कई बार जेल गए पूर्व सांसद डॉक्टर रामविलास दास वेदांती ने बताया कि जिस प्रकार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या राम मंदिर का शिला पूजन किए हैं, अब ज़्यादा समय नहीं बचा है कि वह काशी में जाकर शिला पूजन करेंगे। उन्होंने कहा कि मुस्लिम आक्रांताओं के द्वारा हिंदुओं की मंदिरों को तोड़कर मस्जिद का निर्माण किया है। आज भी अगर मस्जिदों की खुदाई की जाए तो वहाँ मंदिर के अवशेष ही प्राप्त होंगे। अयोध्या के संत सत्येंद्र दास ने कहा कि निश्चित रूप से जिस प्रकार अयोध्या में प्रभु श्री राम का भव्य और दिव्य मंदिर निर्माण हो रहा है, ज़्यादा समय नहीं बचा है कि अब काशी और मथुरा में भी फैसला हिंदुओं के पक्ष में आए। ज्ञानवापी शब्द ना तो उर्दू है और ना ही अरबी शब्द है, ये संस्कृत शब्द है। ये केवल मुगलों के द्वारा जबरन मंदिर तोड़कर मस्जिद का निर्माण कराया गया है। हम केंद्र सरकार और राज्य सरकार और माननीय न्यायालय से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द इस पर फैसला लें। महाराज जी, अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है, क्या? ये बिल्कुल सत्य है। पहले भी ये नारा था और हमने बहुत पूर्व से सुना, माननीय अशोक सिंघल जी ने इस नारे को दिया था और अशोक सिंघल जी ने नारा। और देखिए, अब तो जिस तरह से राम जन्मभूमि मंदिर कोर्ट के द्वारा आज आप लोग देख रहे हैं, आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रथम शिला गर्भगृह की रखी है, उसी तरह से आने वाला जो समय होगा, कोर्ट न्यायालय पे हम लोगों को पूर्ण विश्वास है। और जो काशी और मथुरा का जो विषय है, काशी मथुरा बाकी अब नहीं है, अब तो है पूर्ण है। और इसी कार्यकाल में
कोई दूसरा कार्यकाल अब आने की आवश्यकता नहीं। इसी ही कार्यकाल में और यही माननीय योगी जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पर यही कार्यकाल पे काशी और मथुरा का भी कार्य पूर्ण होगा और भव्य दिव्य मंदिर का निर्माण होगा। जो कि ज्ञान वापी जो शब्द है, अभी आपने सुन रहे थे पूछ सदगुरुदेव भगवान से कि ज्ञान वापी वास्तव हिंदू परक है और संस्कृत परक है, कहीं उर्दू अरबी का कोई विषय है ही नहीं। तो इसे किस तरह से आप मानेंगे? और क्या इनके यहाँ किस तरह की कोई वही नहीं, परंपरा ही नहीं रही है। और मंदिर चूँकि साक्षात भगवान भूत भवन भोलेनाथ का प्रादुर्भाव वहाँ दिखाई दिया, सब कुछ दिख रहा है और सामने दिख रहा है। और उसी तरह से आपने देखा होगा, आप लोगों के ही चैनलों के माध्यम से देखने को मिलता है कि जो ईदगाह है उसके ऊपर देखिए कमल के कैसे चिन्हों को उल्टा करके लटकाया गया है, जो सीधे थे उनको तोड़ करके और उल्टा कर दिया गया, सीधे सीधे साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से जब स्थितियां दिखाई दे रहे हैं कि हमारे संस्कृति के साथ छेड़खान किया गया, हमारे सनातन परंपराओं के साथ जो छेड़खानी हुई है, वो जब कोर्ट जब उसकी कोर्ट के संज्ञान में लेंगे और कोर्ट जब उसे संज्ञान लेगा तो निश्चित दूध का दूध और पानी का पानी होगा। और निश्चित रूप से काशी और मथुरा भी, और काशी मथुरा ही नहीं, मैं तो कहता हूं आने वाला जो समय होगा, यदि आगरा को भी खुदाई किया जाए तो उसका भी परिणाम सामने आएगा और कुतुब मीनार की स्थिति आप सामने दिखाई दे रही है। तो ये समस्त है। और इतना ही नहीं, यहाँ एक मेरे बगल में अड़गड़ेश्वर महादेव विराजमान है, अड़गड़ेश्वर महादेव भी वहाँ विराजमान है, जिससे आज अड़गड़ा के नाम से चौराहा प्रसिद्ध है, जहाँ इब्राहिम साई की मजार है, वो भी भगवान भूत भवन भोलेनाथ का मंदिर है। आज भी पुराने लोग जहाँ मौजूद हैं वो जानते हैं इस बात को कि यहाँ अड़गड़ेश्वर महादेव का स्थान था, जिससे कि इब्राहिम साय के नाम पे आज मजार जानी जाती है, जो वो अड़गड़ेश्वर महादेव के नाम से, जो अड़गड़ा चौराहा है अड़गड़ेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। इस तरह से समस्त जो भी काशी और मथुरा का विषय है ये पूर्ण रूपेण आप भी देखेंगे। और आप लोगों महाराज जी, अयोध्या तो झांकी है और काशी मथुरा बाकी है, क्या? ये नारा हमारे विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अशोक सिंघल जी ने दिया था। इस नारा को पूज्य महंत वेदनाथ जी ने दिया था जब अयोध्या में भूमि पूजन शिलान्यास हुआ और इसके बाद राम जन्मभूमि का मंदिर बनना शुरू हुआ। तब ये नारा दिया गया था कि राम जन्मभूमि पर तो भव्य मंदिर निर्माण का भूमि पूजन शिलान्यास मोदी जी ने किया है, अब मथुरा काशी बाकी है। ये पहली झांकी है, मथुरा काशी बाकी है, ये बात सत्य है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि राम जन्मभूमि के बाद काशी विश्वनाथ मंदिर ज्ञान वापी शब्द को मस्जिद से जोड़ना ये बिल्कुल गलत है। ये ज्ञान वापी शब्द हिंदू परक है, संस्कृत परक है, धर्म परक है, ये इस्लाम परक नहीं है, न तो उर्दू परक है न अरबी परक है। इसलिए ज्ञान वापी शब्द विश्वनाथ परक है। विश्वनाथ जी वहाँ पर विराजमान है, नंदी वहाँ विराजमान है और हमको पूर्ण विश्वास है कि जो न्यायालय में मुकदमा चल रहा है उसके आधार पर हम लोगों की विजय होगी, भगवान विश्वनाथ की विजय होगी और भव्य भगवान शंकर के मंदिर का निर्माण प्रारंभ होगा। ठीक उसी प्रकार मथुरा की कृष्ण जन्मभूमि पर भी मुकदमा चल रहा है। मथुरा की कृष्ण जन्मभूमि के बगल में जो ईदगाह बना हुआ है उसकी जो सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ियों के जो दृश्य हैं, देवी देवताओं की मूर्तियों को उल्टा करके और उसी पर पैर रख करके मुसलमान खुदा की इबादत करने के जाता है। मेरा आज सरकार से निवेदन है, महामहिम राष्ट्रपति से निवेदन है कि उसकी खुदाई कराई जाए तो पता चल जाएगा कि मंदिर है कि मस्जिद है। वहाँ भी मंदिर के सारे सबूत, सारे निर्णय, सारे साक्ष्य उपस्थित हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ पूरे देश में 30,000 मंदिरों को तोड़कर मुगल काल में मस्जिद का निर्माण कराया गया था। ज्ञान वापी जिसको मस्जिद लोग कहते हैं, ज्ञान वापी मस्जिद के चारों ओर दीवार में दुर्गा जी की मूर्ति, गणेश जी की मूर्ति, शंकर भगवान की मूर्ति, डमरू के चिन्ह, त्रिशूल के चिन्ह, ओम के चिन्ह बने हुए थे, अभी भी बने हैं। लेकिन जब इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री बनी तो मुस्लिम तुष्टीकरण के नाम पर उसके चारों ओर दूसरी दीवार खड़े करा दिया, जिससे देवी देवताओं की मूर्तियां ढक गई। मेरा कोर्ट से निवेदन है उस दीवार को तोड़ा जाए। तोड़ने के बाद पता चल जाएगा कि दीवार मंदिर की है कि दीवार मस्जिद की है। और कोर्ट पर हमको पूर्ण विश्वास है। कोर्ट ने जो निर्णय लिया राम जन्मभूमि के लिए, मुझको पूर्ण विश्वास है कि वही निर्णय काशी विश्वनाथ मंदिर के लिए होगा। ज्ञान वापी मंदिर का निर्माण भी कोर्ट के द्वारा ही संभव है और कोर्ट पर विश्वास हम करते हैं, इसलिए कोर्ट की आज्ञा का पालन करेंगे। अयोध्या कोतवाली के रानोपाली क्षेत्र के प्रवेश द्वार लता मंगेशकर चौराहे के पास अचानक एक मारुति वैन में आग लग गई और धू धू कर जलने लगा। इस दौरान गाड़ी चालक गाड़ी से कूदकर अपनी जान बचाई और फरार हो गया। घटनास्थल की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया।
लेकिन इसी दौरान पूरी गाड़ी जलकर समाप्त हो चुकी थी। दरअसल यह अयोध्या का प्रवेश द्वार है, जहां पर कई स्कूल भी पढ़ते हैं, जिसके कारण अत्यंत संवेदनशील क्षेत्र माना जाता है। लेकिन अचानक घटना के बाद आसपास के क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया। वहीं अग्निशमन अधिकारी प्रदीप कुमार ने कहा कि आज सुबह लगभग 10 बजे सूचना प्राप्त हुई कि रानोपाली क्षेत्र के आसपास अचानक एक वाहन तेजी से जल रहा है, जिसके बाद तत्काल अग्निशमन की गाड़ी मौके पर पहुंची और वाहन में लगे आग पर काबू पा लिया गया। इस घटना को लेकर अब पुलिस कारण की जांच कर रही है। स्थानीय लोगों की माने तो अचानक यह वाहन 5 कोसी परिक्रमा की तरफ से चौराहे पर पहुंचा ही था कि मारुति वैन में अचानक आग की लपटें उठने लगी। गाड़ी सवार उतरकर भाग खड़ा हुआ और थोड़ी ही देर में आग धू कर जलने लगी। आग की सूचना फायर सर्विस को मिली। फायर सर्विस की गाड़ी तुरंत जो है मौके पर पहुँच करके देखा गया कि आग जल रही थी, मारुति वैन में आग जल रही थी। उसको पूर्ण रूप से बुझा दिया गया है और उम्मीद किया जा रहा है शॉर्ट सर्किट से आग लगी है। और मौके पर जो गाड़ी चला रहा था वो मौजूद नहीं है, अगल बगल पूछा भी गया, मौजूद नहीं है और इसकी जो है जानकारी की जा रही है। अब जो कुछ भी होगा इसका जांच किया जाएगा, इसकी जानकारी ली जाएगी। तो कोई हादसा नहीं हुआ है। लेकिन सूचना कैसे पुलिस क्या बजे घटना है क्या? 1 मिनट पे इसकी सूचना कंट्रोल चार्ली द्वारा फायर सर्विस को 10 बजे लगभग 10 बजे मिली और फायर सर्विस की गाड़ियां मौके के लिए तुरंत मूव कर गई और ये बताया गया कि आग गुप्ता होटल के बगल में 4 व्हीलर किसी गाड़ी में लगी है और मौके पर फायर टेंडर की गाड़ी आकर के आग को पूर्ण रूप से बुझा दिया गया। अग्निशमन द्वितीय अधिकारी। कैसरगंज से बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने शुक्रवार को अयोध्या से उत्तर भारतीय स्वाभिमान यात्रा निकाली। इसके साथ ही उन्होंने अयोध्या में राजनीतिक जमीन तलाशने की अटकलों पर भी विराम लगा दिया। भगवान राम, संतों और सरयू मैया को साक्षी मानते हुए सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने ऐलान किया कि वह अयोध्या से कभी कोई चुनाव नहीं लड़ेंगे। राज ठाकरे की अयोध्या यात्रा के समर्थन में आए अयोध्या सांसद लल्लू सिंह से बड़ी दूरियों का भी इशारे में खंडन करते हुए उन्होंने कहा कि अगर केंद्रीय नेतृत्व टिकट देगा तो भी मैं अयोध्या से चुनाव नहीं लड़ूंगा। बृजभूषण ने कहा कि जिस प्रकार अयोध्या में हनुमान जी लोगों की रक्षा कर रहे हैं, उसी प्रकार से मैं भी नंदनी नगर से अयोध्या की सदैव रक्षा करने का संकल्प लेता हूं। अयोध्या से निकली सांसद की स्वाभिमान यात्रा रीडगंज चौराहे से चौक रिकाबगंज होते हुए गद्दोपुर पहुंची और जगह जगह कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। उनके रोड शो के दौरान अपनी ताकत दिखाई तो जगह जगह जाम भी लग गया। बता दें कि बृजभूषण मनसे प्रमुख राज ठाकरे के अयोध्या आने के ऐलान के बाद से स्वाभिमान जनजागरण यात्रा निकाल रहे हैं। हालांकि राज ठाकरे ने अयोध्या दौर रद्द कर दिया है, लेकिन सांसद का कहना है कि वह अपनी यात्रा जारी रखेंगे और तय कार्यक्रम के अनुसार 5 जून को अयोध्या में 5 लाख उत्तर भारतीयों को एकत्र कर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जन्मदिन मनाएंगे। इस दौरान योगी के नाम का 5100 किलो का केक भी काटा जाएगा। 51 क्विंटल का लड्डू है। हमारे बेटे प्रतीक भूषण सिंह विधायक हैं, उन्होंने तय किया है 51 क्विंटल का एक लड्डू बनेगा। एक लड्डू बन रहा है और उसमें कोशिश हमारी है कि अयोध्या के सारे संत महंत इकट्ठा हों और लगभग 500, 1000, 1100 जो संस्कृत के विद्यार्थी हैं, वेद के विद्यार्थी हैं, वो अपना अस्तुत वाचन करेंगे और अयोध्या के संत रहेंगे और उसी में उनका जन्मदिन मनाया जाएगा, बिल्कुल वैदिक रीत के हिसाब से। जन्मदिन के दिन क्या कार्यक्रम होगा अयोध्या में? अयोध्या में मेरा कोई कार्यक्रम नहीं है। सांसद जी, चुनाव लड़ने की बात यहाँ के लोग कह रहे हैं, क्या चुनाव लड़ेंगे आप? इसका मतलब आप अच्छे पत्रकार नहीं हैं, क्योंकि आज सुबह 10 बजे परमहंस जी के समाधि पर परमहंस जी को साक्षी मानकर, स्वर्गीय सिंघल जी को साक्षी मानकर, सरजू मैया को साक्षी मानकर और हनुमानगढ़ी को साक्षी मान करके मैंने 10 बजे कहा है कि मैं कभी भी अयोध्या से चुनाव नहीं लड़ूंगा। लेकिन मेरा बचपन अयोध्या में बीता है। महंत ज्ञानदास जी ने मुझे खून दिया है। आज बृजभूषण सिंह जो बृजभूषण सिंह है, इसको अयोध्या के संतों ने बनाया है। मेरा 15 साल यहाँ बीता है, तो चुनाव तो नहीं लड़ूंगा, लेकिन अयोध्या की समस्याओं को लेकर के, अयोध्यावासी की समस्याओं को लेकर के मौन नहीं रहूंगा। मेरा प्रयास होगा यहाँ का सांसद वो हो जो बोले, यहाँ का विधायक हो जो बोले, यहाँ का मेयर हो जो बोले
ऐसा मेयर ना हो, ऐसा विधायक ना हो, ऐसा सांसद ना हो जो बोलबे न करे। क्या लगता है कि जो यहाँ के सांसद विधायक को मेरा उनके तरफ इशारा नहीं है। सांसद जी, क्या सरकार केकर देदी को चुनाव ले रहे हैं? सरकार केकर देखती है को चुनाव ले रहे भारतीय जनता पार्टी अगर कहेगी कि आप अयोध्या से चुनाव लड़ो, तब भी नहीं लड़ेंगे। हम अपने क्षेत्र गोंडा से चुनाव लड़ेंगे। हम अयोध्या के कोतवाल हैं। गोंडा जो है अयोध्या का कोतवाल है, पहरादार हैं हम। गो अड्डा है, गोनार भूमि पर रहते हैं हम। वहाँ भगवान राम की गौएं चरती थी। जैसे नंदी ग्राम में रह करके भरत जी ने जो है अयोध्या के लिए काम किया था और तपस्या किया था, वैसे मैं नंदनी नगर में बैठ करके अयोध्या की समस्याओं की तरफ देखूंगा और अयोध्या वासियों की समस्याओं के लिए लड़ूंगा, बोलूंगा, चुप नहीं रहूंगा। मेरा बचपन बीता है यहाँ। जन्मदिन पे क्या आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।